नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो है एक एंटी नेशनल व्यक्ति है। एंटी नेशनल माने देशद्रोही व्यक्ति है जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है और केजरीवाल अपने फायदे के लिए भी कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब कितना ही गिर सकता है। हद माने वो ये गिरने की जो कोई हद होती है। यह इस व्यक्ति की घोषणाएं सिर्फ फर्जीवाड़ा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके अलायंस के ही मित्र दलों के एक दिल्ली के वरिष्ठ नेता अजय माकन कह रहे हैं। दूसरी बात सुनिएगा, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कोर्ट ने बेल में जो शर्तें दी हैं, केजरीवाल को जब कोर्ट ने शर्तें दी हैं बेल के लिए, उससे पता चल जाता है कि वो अपराधी टाइप का आदमी है। मतलब उस पर रोक लगा रखी है कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जाओगे, आप किसी फाइल में साइन नहीं करोगे, नहीं करेंगे। और इस तरह से जो वो किया गया है, वो बेल पर है। पहले ये बात सुनिएगा, वो बेल पर है और जो जो शर्तें हैं वो इस टाइप है कि हेरा फेरी, मतलब कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि हेरा फेरी ना हो। तो अब वो जो घोषणा जो भी करता है केजरीवाल, वो कुछ भी कर ले, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उसका कुछ वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है घोषणा करने का कि दिल्ली में हम क्या करेंगे, क्या होगा। अब जो अभी आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जो उन्होंने कहा 2100 सम्मान राशि महिलाओं के लिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से ही पंजाब में 2 साल हो गए चुनाव हुए, ये घोषणा तो वहां भी हुई थी, वहां तो नहीं मिला। तो घोषणा का क्या है। और अभी जो एक स्वीकृति मिली है एलजी की तरफ से, इनको जो है, इनको इनके खिलाफ केस करने की, तो वो कह रहे ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो शराब का मामला है, चली जा रहा है, और उस पर ही स्वीकृति मिली है। अब तक उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिली थी, अब जो है कन्वीनर के रूप में, मतलब ये सब लिप्त हैं। ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं। अगर आप संदीप दीक्षित के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, संदीप दीक्षित जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, शीला दीक्षित जी, उनके बेटे हैं। और स्वाभाविक है कांग्रेस के नेता हैं, जो परंपरा होती है राजनीति में, खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो शीला दीक्षित जिनके समय पर दिल्ली का मैक्सिमम विकास हुआ, दिल्ली जो भी आज चकाचौंध दिल्ली में है वो इनकी वजह से है। तो ये एक बात है। और उन्हीं शीला दीक्षित के खिलाफ, उनके खिलाफ ही बमन करके, अनसट बोल करके, उन पर आरोप की झड़ियां लगा करके, और ये कह करके कि मैं सत्ता में आया तो इनको गिरफ्तार कर दूंगा, केजरीवाल जो है उन्हीं उनके खिलाफ आए। और आज तक एक शब्द उसके बाद, सत्ता में आने के बाद, एक भी तिनके के बराबर कार्यवाही कोई शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं की, लेकिन उनको सत्ता मिल गई इस बहाने। तो ये स्थिति है। और ये जो है वो है मित्र दल है, इंडिया अलायंस के मित्र दल है। अब जब ये बातें हो गई, अब तक तो चलो बीजेपी कहती थी कुछ भी, तो कहते अरे बीजेपी वाले हैं, ऐसे ही हैं, तो ईडी सीबीआई ये वो हर किस्म की, वो जो केजरीवाल की जो नौटंकी टीम है जो करती है, वही उसने ये भी किया, वो भी करती। लेकिन अब उसका मित्र दल ही ये बात कह रहा, अब उसके गले गले आ रही। तो इन नेताओं ने कहा, जो इनका संजय सिंह, जो आपको याद है ना, शाहजहांपुर में सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लगभग सारे लोग जानते हैं संजय सिंह कौन है। शाहजहांपुर में सिनेमा कोई टाकिस था, पता नहीं क्या टाकिस था, तो उसमें क्या करता था सब जानते हैं। और अब तो ये सोशल मीडिया में भी सब लोग कहते हैं, टीवी डिबेट में, कि ये वो नहीं है जो तुम वहां करते थे। तो उसने कहता कि हम इंडिया अलायंस से कहेंगे कि कांग्रेस को बाहर कर दे, या कांग्रेस जो नेतृत्व है इनको बाहर कर दे। तो ये इनका इंडिया अलायंस का जो है ये कहानी है। सिर्फ ये कहानी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जो ये इंडी गठबंधन है, मतलब गठबंधन तो क्या है, इसे गैंग कहना ज्यादा बेहतर है। तो ये जो इंडी गठबंधन है, इसका जो है मुख्य रूप से जो ये गठबंधन बना, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बना, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब इस गठबंधन में है। और ये नहीं चाहते हैं, और कौन चाहेगा, कोई चोर चाहेगा क्या कि कोई
पुलिस वाला मजबूत दिखे या उसको कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये चाहते हैं कि हम मिल करके ये जो जितने भी ईडी सीबीआई या हमारे जितने भी चोरी और घोटाले के आरोप हैं इन पर जांच न हो। स्वाभाविक है भाई, वो राजनीति में है और उन्होंने ये राजनीति करके आए हैं तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए एक पहला कारण तो ये है। और दूसरा मुख्य कारण क्या है कि एंटी हिंदू। आप किसी भी एक पार्टी को, इंडिया अलायंस के किसी भी एक पार्टी को उठा के देख लीजिएगा, वो एंटी हिंदू प्रो इस्लामिक है। और खासकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का तो जन्म ही हिंदुओं के खिलाफ घृणा से पैदा हुई कांग्रेस और मजबूत हुई। शुरू से ही कांग्रेस ने क्या देश को तोड़ने की वो किए, अपने साथ मुसलमानों को किया, उनको जो है जो एक एवं नागरिक से ऊंचे स्तर के जो है उस तरह की सुविधाएं दी। इतने बड़ी पॉपुलेशन को सारे उनकी जो इनके जो मांगते थे शरीय के हिसाब से या जो है वो सब कुछ कांग्रेस ने दिया, तो वो तो उन्होंने इंटैक्ट कर दिया। बीच में जो है ये लोग अलग हो गए थे, ये चले गए थे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, कोई मुलायम सिंह के साथ चले गया, कोई ममता के साथ चले गया, खैर इस तरह से जो है। तो ये तो कांग्रेस तो एंटी हिंदू पार्टी है ही है, प्योरली इस्लामिक पार्टी है। और बाकी जितने भी इसमें है सबका वोट बैंक एक जो है यही है। इसलिए आपने देखा होगा इसमें कोई अखिल भारतीय कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है अखिल भारतीय एकमात्र पार्टी है जो इनके साथ जगह जगह है, जहां इनका वो होता है, सामंजस्य होता है, गठबंधन होता है। क्योंकि कोर वोट सबका एक ही है, मुस्लिम वोट चाहे हो इनका हो, लालू का हो, जितने भी वो है इनके सहयोगी हैं, तो इनका एक ही हुआ। इवन केजरीवाल, अब सबसे ट्रेजेडी क्या हुई, केजरीवाल बीच में राजनीति में आ गया और उसने इनके वोट बैंक पर ही जो है सेंध लगानी शुरू कर दी। जहां जहां केजरीवाल के पैर पड़े वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार होता गया, वो सारे वोट वहां से शिफ्ट होकर के यहां आ गए। अब ये तो यही सोचते रहे कि यार ठीक है, ये अभी तक तो यही सोचते रहे कि इससे बीजेपी हार रही है। फिर उनको एहसास हुआ हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो रहा। अब जाकर के वो दिल्ली के चुनाव से रिवाइव करना चाह रही है। और इस बीच काफी इन्होंने जो है इसने कांग्रेस ने जो है मुस्लिम वोट नेशनल लेवल पर काफी अपनी तरफ ले लिया। अब इसकी जो है इसी वजह से अखिलेश ने भी समर्थन दिया यूपी में, जब उनको लग गया कि यार ये तो सारा मुस्लिम वोट इनके साथ है। खैर अब धीरे धीरे करके ये सब इसमें से पंजे में से निकलना चाह रहे हैं, इनके जाल में से निकलना चाह रहे हैं जो क्षेत्रीय दल है। कितना मजेदार है इनका इंडिया अलायंस। वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस में कौन कौन है? इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। वहां उन्होंने डंडा मार रखा ममता ने कि ठीक है, यहां पर इंडिया अलायंस का मतलब सिर्फ टीएमसी, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कम्युनिस्ट नहीं, बाहर जाओ यहां से निकल करके। ऐसे ही वो जहां जहां भी है अदर देन कि ठीक है तुम्हारी इसमें शेयर है मुस्लिम वोट में, बाकी और जगह तुम वो मत करो। तो वेस्ट बंगाल में तो उन्होंने एक सीट भी नहीं दी। तमिलनाडु में उसकी कृपा से जितना उसने दे दिया स्टालिन ने। तो ये नाम मात्र के वो है। अब पूरे आपने चुनाव देखे होंगे, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का जो है ऐसे ही संबंध रहा, या अखिलेश और कांग्रेस का ऐसे संबंध रहा। कभी वार्ता चल रही कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, कभी कह रहे कि नहीं अलग करेंगे। चाहे वो फिर बाद में चाहे अभी हरियाणा के चुनाव हो, जेएनके के चुनाव हो, तो अभी तक जो कुछ भी कांग्रेस जो इनके गले में फांस अटकी है वो सिर्फ मुस्लिम वोट है। वो समझ रहा है कि यार जो अन्य गठबंधन के दल है, ममता ने समझ लिया कि यहाँ हर हालत में मुस्लिम हमारे पास आएगा। लेकिन इन लोगों को शक है अभी, ये जो आम आदमी पार्टी वाले, अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है, आरजेडी की जो पार्टी है, इस ढंग की जो पार्टियां हैं, उनको अभी भी थोड़ा वो है, डर है कि ये ना हो कि मुस्लिम हमसे कर जाए और सबके सब वो चले जाए। क्योंकि 2-3 स्टेट में ऐसा हो चुका है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। और अब जो ये तो निकालने की बात करें, मुझे जो लगता है, जो इसका बयान से जो लग रहा है, उसे ये लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है राहुल गांधी को निकालने की। क्योंकि ये सब समझ चुके हैं कि इसके अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, वोट खींचने की 1% भी संभावना नहीं है, तो इसको क्यों ढोए, ये स्थिति चल रही है। तो आप देखिए कुछ दिनों में जो है ये छिन-भिन हो जाएगा ये सब गठबंधन। पर मैं एक बात और कहता हूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जो अभी स्थिति दिल्ली में है, आमतौर पर लग रहा है कि केजरीवाल की स्थिति खराब है, क्योंकि उसके सारे घोटाले आगे आम आदमी पार्टी के जितने भी कुकर्म है सब सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हो रहे, एक दर्ज। अभी तो 10% घोटाले भी नहीं आए सामने, अभी तो लिस्ट लगी हुई है। अगर सही सही जांच हो, अगर सही सही वो हो,
न्याय अगर सही से हो तो ये जिंदगी भर 3-3, 4-4, 5-5 साल की जेल में पूरी जिंदगी इनकी ऐसे कट जाएगी। तो जो है इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, अगर अगर इनको अभी वो नहीं होती है, सजा नहीं होती है, तो दिल्ली में केजरीवाल इतनी सब हालत खराब होने के बावजूद केजरीवाल का हारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसने जो एक तो यह है कि जो झूठ केजरीवाल बोलता है दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और चेहरे बना करके ऐसे कभी अटक के मटक के ये सब करके जो है वो झूठ बोलता है और बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। अब जब इतना झूठ पकड़ा गया तो उसने कहता हाँ ठीक है, मेरी 3 घोषणाएं ऐसी है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, यमुना साफ करना हो गया, पानी और सड़कें जो भी था। और भाई तुम्हारे पास और क्या, डिफेंस है क्या, रेलवे है क्या, विदेश मंत्रालय है क्या, म्यूनिसपैलिटी का तो तुम्हारे पास काम है। वो जो जिस कूड़े के ढेर पे जो है गाजीपुर है, जहां का भी वो कूड़े का ढेर है जिसमें तुमने इनका चुनाव लड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो कूड़ा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो केजरीवाल को इस चीज का पक्का विश्वास है। आप ये सिर्फ चीजें बोलने के लिए, विकास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये सिर्फ बातें हैं। असली क्या है कि छोटे से राज्य में आप पैसे की घोषणा कर दो, फ्री बिजली, फ्री पानी और 1000-2000 दे दो और आप सत्ता में आ जाओगे। वो जो जो फ्री के वाले उनकी बुद्धि तो खत्म हो जाती कि ठीक है मेरा बिजली का बिल कम आ गया, मेरा उसका आ गया। तो अल्टीमेटली जीतेगा वही, आप ये मान के चलिए, चाहे कितना ही इसने फ्रॉड किया और इन बिटवीन अगर फिर भी जेल भी जाता है तब भी वही जीतेगा। क्योंकि इस तरह जो है सड़कों में कोई नहीं आया, बीजेपी के तभी कैंडिडेट भी नहीं है कि कौन नेतृत्व करेगा। चलो नहीं भी हुआ तब भी सड़कों में वो भी नहीं आए, जनता से नहीं मिल रहे हैं या कोई वायदा नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कह रहे देखो इसने जो घोटाले किए आपके हक के थे, ये सब आपको मिलना था, आपके उसमें लगता है पैसा जो ये घोटाले कर रहे हैं, जो शीश महल बना रहा। और जो वहां की जनता है उन्हें कोई मतलब नहीं, वो झुग्गी झुपड़ी वालों को बस यही है कि सब फ्री का मिल जाए। और फिर एक चीज और भी करता है, वो बहुत कम लोग अब तो थोड़ा पकड़ में आ रहा, वो इन लोगों को जो अपने कार्यकर्ता है इनको किसी न किसी रूप में सरकारी उसमें लगा देता, कहीं किसी को बस ड्राइवर लगा दिया, मार्शल लगा दिया, या इस ढंग से, या किसी को राशन पहुंचानी हो, इसने 100 रास्ते ढूंढ रखे हैं। तो आप देखते हैं कई लोग खूब गाली गलौज करते हैं वहां बैठ करके, तो इसके पीछे वही कारण है। तो आप मान के चलिए कि स्थिति भले ही केजरीवाल की खराब दिख रही हो लेकिन केजरीवाल जीतेगा। और ये इंडी गठबंधन जो है कभी भी, वैसे तो है ही नहीं है, ये तो वैसे ही उसमें चल रहा है, स्टेट में चल रहा है, आईसीयू में चल रहा है, और इसकी जो ऑक्सीजन की जो वो है नाली वो कभी भी कट सकती है। और एक्चुअली क्या है उनका जो तो बाजार चल रहा। अब 2024 तो हो गया, जिस मोदी के खिलाफ सब इकट्ठे हुए थे वो फिर सत्ता में बैठ गया। 5-6 महीने तक इनको बड़ी उम्मीद रही कि हम जो है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ खींच लेंगे, पर वो तो कह रही थी हमसे गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये बेचारे जो है अब लड़ने के लिए आपस में ही लड़ेंगे। धन्यवाद। अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।